क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें यह चाल दूरी वाले जो प्रश्न होते हैं वह लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना। तो चलिए आज हम एक प्रश्न हल करने वाले हैं जो चाल दूरी से संबंधित है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कोई दूरी हम मान लेते हैं कि 360 किलोमीटर है। ठीक है, अब एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक जाएगा, 360 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, अगर यह चाल क्या हो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो, ठीक है, तो यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। यात्रा में क्या करता है, 1 घंटा कम समय लेता है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी है, अगर हम धीरे धीरे जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना, समय ज्यादा लगेगा। अगर हम दौड़ कर जाएंगे, ठीक है, तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा, है ना। ठीक वैसे ही ये बात इसमें आ जाता है। ठीक है, मान लो अभी रेलगाड़ी कितना किलोमीटर से चलता है यह दिया नहीं है। ठीक है, यह नहीं दिया है, लेकिन अगर कहता है 5 किलोमीटर और ज्यादा होता, ठीक है, तो 1 घंटा कम समय लेता जितना पहले लिया। अगर इस प्रकार के प्रश्न में दिया नहीं है कि रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना। देख तो मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है। ठीक है, नंबर तो यहां दिया नहीं है। अब लेकिन एक सूत्र होता है इस दूरी वाले में, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने समय। ठीक है, चाल बराबर हम यह भी लिख सकते हैं दूरी बटे समय, समीकरण के हिसाब से, और समय बराबर दूरी बटे चाल। ये एक ही सवाल है। ठीक है, यह एक ही सूत्र याद रखेंगे ना तो ये याद हो जाएगा, लेकिन दिखाने के लिए हम यह लिख दिए। ठीक है, अब यहां दिया क्या है, टोटल दूरी दे दिया है 360। कितना दे दिया है, 360। अगर दूरी हमको पता है, क्या पता है, दूरी पता है, और चाल हमने मान लिया। चाल क्या किया, मान लिया। तो दूरी चाल जब पता है तो क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। ठीक है, देखिए 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, अब 360 किलोमीटर जो दूरी तय किया, कितना समय लगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या दिया है, चाल दिया। देखिए समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना दिया है, 360। ठीक है, और चाल कितना है, x। ये जो है समय होगा, इतना घंटे हो गए। ठीक है, आवर। ठीक है, इतना घंटा समय लग गया, 360 बटे x। प्रश्न में क्या कहता है कि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो। चाल क्या दिया माने हैं, x ना। अब कहता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर रेलगाड़ी की चाल। ठीक, चलिए सूत्र वाला है उधर चला। तो रेलगाड़ी की चाल जब बढ़ेगा, मान लो अभी हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, अब फिर जो है 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ देंगे, है ना। कम कहेगा तो माइनस कर देंगे,
अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे। यहाँ कहता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी x में हम 5 जोड़ देंगे। ठीक है, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो समय लगेगा कुछ तो कम लगेगा, लगेगा ना। 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? दूरी तो वही है ना, दूरी वही है, चाल क्या है? तो चाल सिर्फ चेंज हुआ है। ठीक है, इतना हो गए, है ना। इसमें क्या कहता है कि 1 घंटा कम समय लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, पहले समय कितना लगा? 360 बटे x लगा ना, 360 बटे x, ये पहले समय है। ठीक है, अब देखो दूसरी बार जो समय लगा, जब चाल को बढ़ा दिया गया तो 1 घंटा कम समय लगा। ठीक है, दूसरी बार कितना समय लगा? तो 360 बटे x प्लस 5। ठीक है, 1 घंटा कम समय लगा, किससे? तब नहीं बराबर होगा। मान लो अभी 10 घंटा रहेगा, कहेगा बाद में जो है 9 घंटा लगा, तो 10 में से 1 घटाएंगे तब ना 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा कम समय लगा, कहता है ना कि 1 घंटा कम समय लगा, 1 घंटा कम करेंगे तब ये इतना हो गया। अब 360 बटे x, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस x प्लस 5, इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये आपको दिखने में भीन जोड़ जैसे लगते हैं। ठीक है, तो भीन जोड़ करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया। अब यहाँ x तो कट जाएगा, बच जाएगा 360, इसको गुना करेंगे 360 को x प्लस 5 से, x प्लस 5, x प्लस 5 यहाँ कट गया, तो 360 को x से गुना करेंगे, बराबर कितना? 1। ठीक है, 360 को x से गुना करेंगे, देखो 360 x हो जाएगा, प्लस 360 को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 6 30, 5 तिया 15, 3 18, एगो 0। ठीक है, माइनस 360 x बटे में कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 5 है, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, अब 5 को x से गुना करेंगे 5x, बराबर में कितना? 1। ठीक है, अब एक प्लस है और एक क्या है? माइनस में, सेम सिचुएशन है। 360 x 360, कम ज्यादा रहते तो जोड़ घटाव कर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इसको कोना कोनी गुना कर, 5x बराबर 1800 को गुना कर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, बराबर 0। ठीक है, अब जो ये आ गया, इसको हम हल करने के लिए, x का मान निकालने के लिए या तो गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र से, कोई भी चीज से बना सकते। ठीक है, चलिए, तो एक्स स्क्वायर है, शुरू गुणनखंड विधि से बनाते हैं। 1800 को 1 से गुना करेंगे तो 1800 ही होगा, 1800 को खंडन करेंगे, 2 से लगेगा ना, 900, फिर 450, फिर 225, 75, 25, 5 5। ठीक है, इससे हमको क्या लाना है? बीच में प्लस 5 लाना है। हाँ, अब देखिए 3 तिया 9 5 45 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 5 40, 45 में से 40 जाएगा, 5 होगा ना, 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, अब इस दोनों में देखते हैं कॉमन है क्या है। ठीक है, यानी दोनों में क्या मिलता है? तो x मिल गया ना, एक x तो दोनों में है, इसमें डबल है, x हो गया, और यहाँ 45,
हो गया ना। यस सर। इसमें देखो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो फिर x इधर माइनस ले लिए ना, प्लस, हो गया 45 ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों को एक जगह करेंगे, x माइनस 40 और x प्लस 45 बराबर 0, ठीक है। x का मान निकालेंगे ना, तो x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 45 बराबर 0। इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा। अब बोलो, यहाँ पे हम लिखते हैं संभव नहीं। अब ऐसा क्यों भाई, क्योंकि रेलगाड़ी का जब चाल होता है, ठीक है, तो माइनस में होगा नहीं, ठीक है, तो माइनस वाला होगा नहीं, यानी सही क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अतः रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, x यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यह थे चाल दूरी से संबंधित प्रश्न।